chapter 10 visualizing solid shapes. So in class 7 you have learnt about the plane shapes and the solid shapes. Plane shapes have the two measurements like the length and the breadth. तो उसके examples होंगे square, rectangle, triangle, ठीक है, and they are called the two dimensional shapes, where the solid object has the three measurement like length. चलो then है hence they are two dimensional shapes, and where is a solid object has a three measurement. जब उसके length, breadth और height तीनों गिने जाते हैं, length, breadth और depth तीनों गिने जाते हैं, then it will be the three dimensional shapes. Also the solid object occupies the some space. जब भी हम square और वो सब अंदर हम कुछ भी रखेंगे अगर हम ज़मीन पे, तो वो क्या करेगा, कोई ना कोई space occupy करेगा, ठीक है. And the two dimensional and the three dimensional figures can also briefly the name as the 2D and the 3D figures. You may recall that the triangle, rectangle, circles are the 2D figures, while cubes, cylinders, cones and the spheres are the three dimensional figures. First है, देखो मैच द कॉलम में दिया रखा है हमको. फर्स्ट शेप इज द स्क्वायर, स्क्वायर इज द टू डायमेंशनल. सेकेंड शेप इज व्हाट, कॉन, ओके, कॉन इज द थ्री डायमेंशनल्स. And third shape is what, cylinder, then triangle, then after that page there will be the cube, फिर circle, cuboid and sphere, है ना. वो सर्कल और स्पीयर को अलग दिखाने के लिए ही वो बीच में डॉटेड लाइन करी गई. फिर है नोट दैट ऑल द अबोव शेप्स आर द सिंगल, हाउएवर इन अवर प्रैक्टिकल लाइफ ये ऐसे शेप हमारे आमने सामने नहीं आते. इन दोनों के दो के कॉम्बिनेशन या तीन के कॉम्बिनेशन आते हैं. जस्ट लाइक we come across the combination of the different shapes. For example, look at the following objects. A tent, tent में नीचे क्या होता है, cylinder with a cone on the top, है ना. जैसे कि हम आइसक्रीम खाते हैं उसमें भी ऐसा ही होता है ना, नीचे भी कॉन और ऊपर भी कॉन, ऐसा बोल सकते हैं. अगर हम आइसक्रीम ऊपर लगाए हैं, या तो फिर अगर हम आइसक्रीम का स्कूप डाला है तो ऊपर स्पीयर जैसा होता है और नीचे कॉन जैसा होता है, ठीक है. फिर है अ 10 cylindrical shell, फिर है सॉफ्टी आइसक्रीम, अ कॉन सराउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर, ठीक है. अ फोटो फ्रेम और रेक्टेंगुलर पाथ, अ बॉल, बॉल मतलब अ हेमिस्फीरिक शेल, है ना. अ बॉल विद अ हेमिस्फीरिक शेल, बॉल मतलब किसको बोलते हैं, तो स्पीयर का आधा, उसको हम क्या बोलेंगे, हेमिस्फीयर. फिर है टॉम्ब ऑन द पिलर सिलेंडर सराउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर. तो देखो नीचे सिलेंडर है और ऊपर क्या है, कॉन जैसा है ना, ठीक है. फिर डू दिस, मैच द फॉलोइंग पिक्चर्स ऑब्जेक्ट्स विद देयर शेप. तो एन एग्रीकल्चर फील्ड, देखो फील्ड है तो कैसा है, नीचे स्क्वायर और ऊपर ट्रायंगल, है ना. तो इसको कैसे करेंगे हम, टू रेक्टेंगल क्रॉस पाथ इनसाइड द रेक्टेंगुलर पाथ, अ सर्क्यूलर पाथ अराउंड द सर्क्यूलर ग्राउंड, अ ट्रायंगुलर फील्ड एडजॉइनिंग अ स्क्वायर फील्ड, है ना, थर्ड ऑप्शन. फिर है अ ग्रूव, ग्रूव मतलब देखो सिलेंडर के अंदर कॉन, ऐसा है ना, अ कॉन टेकन आउट ऑफ अ सिलेंडर. फिर है अ टॉय, टॉय टॉप है, देखो अ कॉन टेकन आउट ऑफ द सिलेंडर इज द फोर्थ ऑप्शन, है ना. फिर है अ टॉय, टॉय इज अ व्हाट, टॉप है ना, तो अ हेमिस्फीयर सराउंडेड ऑन द कॉन, ठीक है. फिर है अ सर्क्यूलर पार्क, सर्क्यूलर पार्क दैट इज द सर्क्यूलर पाथ अराउंड द सर्क्यूलर ग्राउंड. फिर है अ क्रॉस पाथ, क्रॉस पाथ मतलब कि क्या किया है, टू रेक्टेंगल क्रॉसेस द पाथ इनसाइड द रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है. मैच द फॉलोइंग समझ में आ गया. अभी है व्यूज ऑफ द 3D शेप, ये तो हम पहले बचपन में भी सीख चुके हैं. दैट यू हैव लर्नड थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स कैन टुक डिफरेंटली फ्रॉम द डिफरेंट पोजिशन, सो दे कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द डिफरेंट परस्पेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल अ गिवन हर्ट कैन हैव द फॉलोइंग व्यूज. देखो टॉप व्यू, फ्रंट मतलब आगे का, साइड मतलब बाजू का. देखो फ्रंट व्यू दिखाया भी गया है. फर्स्ट इज अ फ्रंट व्यू मतलब सामने खड़े रहना से, साइड व्यू मतलब बाजू में, और टॉप मतलब ऊपर. फिर सिमिलरली अ ग्लास कैन हैव द फॉलोइंग व्यूज, अ ग्लास, फिर साइड व्यू, और टॉप व्यू में तो खाली ऊपर का ही दिखेगा, बाजू का नहीं. व्हाट इज द टॉप व्यू ऑफ द ग्लास, अ पेयर ऑफ द कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल, ठीक है. कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल मतलब सर्कल के अंदर सर्कल, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल. विल द साइड व्यू अपीयर्स डिफरेंट इफ टेकन फ्रॉम सम अदर डायरेक्शन. थिंक अबाउट दिस. नाउ लुक एट द डिफरेंट व्यूज ऑफ द ब्रिक. अभी है ब्रिक दिखाया है, उसका टॉप, फ्रंट और साइड. देखो साइड व्यू और टॉप व्यू में शेप में चेंज नहीं रहेगा, लेकिन टॉप में अगर कोई डिज़ाइन होगी तो वो दिखेगी, साइड में डिज़ाइन नहीं होती है. फ्रंट में छोटा सा रेक्टेंगल जैसा दिखेगा, ठीक है. फिर है वी कैन ऑल्सो गेट द डिफरेंट व्यूज ऑफ द फिगर्स मेड बाय द जॉइनिंग क्यूब. फॉर एग्जाम्पल देखो जॉइनिंग क्यूब, कितने क्यूब ज्वाइन किए, 3 क्यूब. तो उसके फ्रंट साइड से देखेंगे तो 3 दिखेंगे, साइड से देखेंगे तो 2 दिखेंगे, और टॉप से देखेंगे तो भी 2 दिखेंगे, एक ऊपर और एक नीचे,
है ना, लेकिन हम ऊपर दूर से देखेंगे, ऊपर भी है ना, मतलब ऊपर मतलब इधर ऊपर से नहीं, एकदम ऊपर से हाइट से देखना है, तो खाली क्या दिखेगा, एक का इधर का सर्कल और एक का इधर का सर्कल, है ना। तो टॉप व्यू में भी क्या दिखेंगे, 2 ही स्क्वायर दिखेंगे। फिर देखो 4 क्यूब रखे हैं, 2 इस साइड 2 उस साइड और एक फेस ज्वाइनिंग में, तो टॉप व्यू में एन जैसा दिखेगा, है ना। फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, खाली 2 आगे के साइड के दिखेंगे और साइड व्यू में 3 दिखेंगे, एक पीछे वाले का 2 आगे वाले के, है ना। इमेजिन कर पा रहे हो क्या हो रहा है। फिर है सॉलिड मेड ऑफ द 4 क्यूब्स, अगर हम ऐसे ज्वाइन करेंगे 3 एक लाइन में और एक आगे रखेंगे तो साइड व्यू में हमको 2 दिखेंगे, फ्रंट व्यू में 3 दिखेंगे और टॉप में ऐसा प्लस आधा प्लस जितना साइन बनेगा, ठीक है। अभी देखो एक्सरसाइज 10.1 है, वो तो मैच द फॉलोइंग है, बच्चों के जैसा काम है। देखो फर्स्ट है बॉटल, तो बॉटल का साइड व्यू और उसका टॉप व्यू वो मैच करना है ना। वेट का साइड व्यू और टॉप व्यू, वेट का साइड व्यू वो फर्स्ट होगा, है ना, और टॉप व्यू क्या होगा, दैट इज द फिफ्थ, हाँ फिफ्थ, फर्स्ट फिफ्थ। फिर उसके बाद फ्लास्क का साइड व्यू फोर्थ और उसका टॉप व्यू सेकेंड। फिर कप एंड सॉकर का साइड व्यू फिफ्थ और थर्ड इज द टॉप व्यू। फिर कंटेनर का साइड व्यू सेकेंड और टॉप व्यू इज द फर्स्ट, ठीक है। फिर है फॉर each of the given solid the 3 views are the given, identify for each solids corresponding top, front and side। अभी लिखना है खाली, तो जो अलमेरा है उसका जो फर्स्ट है दैट इज द फ्रंट, जो दूसरा है वो साइड और थर्ड है वो टॉप। वही मैच बॉक्स है उसका फर्स्ट है वो साइड व्यू, फिर उसके जो आगे वाला है दैट इज द फ्रंट व्यू और उसके लास्ट थर्ड वन है दैट इज द टॉप व्यू। फिर टेलीविजन है उसमें आगे फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू। फिर उसके बाद है मोटर कार में फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, ठीक है। फिर फॉर ईच ऑफ द गिवन सॉलिड आइडेंटिफाई द टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड द साइड व्यू। तो देखो 3 अगर क्यूब जोड़े हैं तो खाली 3 दिख रहा है, तो वो कहाँ से दिखेगा, टॉप से दिखेगा। 2 कहाँ से दिखेगा, साइड से, और 2 फ्रंट से, मतलब उसमें किसी को भी हम साइड और फ्रंट नाम दे सकते हैं क्योंकि दोनों में सेम दिखेगा। फिर उसके बाद बी है, उसमें देखो 4 क्यूब जोड़े हैं, तो टॉप में हमको 4 दिखाई देंगे, तो थर्ड वन इज द टॉप व्यू, सेकेंड वन इज द साइड व्यू क्योंकि उसमें 3 दिखेंगे, और फ्रंट में हमको 3 दिखेंगे और साइड में क्या दिखेंगे, 2 दिखेंगे। तो फर्स्ट वन इज द साइड व्यू, सेकेंड वन इज द फ्रंट व्यू एंड थर्ड वन इज द टॉप व्यू। फिर उसके बाद है आधा प्लस ही है, ठीक है, उसमें भी तो पहले के 2 खाली 2। लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक मैपिंग स्पेस अराउंड अस। So you have been dealing with the maps since you were in the primary classes. In geography you have been asked to locate the particular state, particular river, a mountain, ये सब पूछते थे ना हमको geography में, मैप में। On the map in history you might have been asked to locate the particular place where some event had occurred long back. You have traced the routes of the rivers, roads, railway lines, traders and many others. How do we read maps? What can we conclude and understand while reading a map? What information does a map have and what it does not have? Is it any different from the picture? In this section we will try to find the answer of some of this question. Look at the map of the house whose picture is with the alongside. देखो इस बाजू पिक्चर दिया है और इस बाजू इसका मैप दिया है। What can we conclude from above illustration? When we draw a picture, we attempt to represent reality as it's seen with all its detail. मतलब वो पूरा का पूरा सेम दिखे, है ना, सारे डिटेल्स आ जाएं उसमें। Whereas a map depicts only the location of an object. मतलब मैप क्या दिखाता है, खाली वो कहाँ पे है वही दिखाता है। And in relation to the other object. Secondly, different persons can give description of the pictures completely different from one another, depending upon the position from which they are looking. क्योंकि कैसा दिख रहा है तो वो अपने हिसाब से ही बताएगा, लेकिन जो पोजीशन है वो तो सब लोग सेम ही दिखाएंगे कि हाँ वहीं पे ही है। फिर है but this is not true in case of the map. The map of the house remains the same irrespective of the position of the observer. In other words, perspective is very important for drawing a picture but it is not relevant for the map. मतलब ड्राइंग में अलग अलग हो सकता है लेकिन मैप किसी का भी अलग नहीं होता, that is the same. जैसा कि देखो नीचे दिया है, now look at the map which has been drawn by the 7-year-old Raghav as the route from his house to his school. From this route can you tell how far is the Raghav school from his home? तो देखो राघव का स्कूल नीचे दिया हुआ है और वहाँ से फिर उसका होम, मतलब कि पहले सीधी लाइन, फिर देन लेफ्ट, देन दैट इज राइट, देन अगेन लेफ्ट, है ना। तो वुड एवरी सर्कल इन द मैप डेपिक्ट द राउंड अबाउट एंड हुज स्कूल इज नियरर टू द हाउस, राघव्स और हिज सिस्टर्स, टू हिज सिस्टर्स,
स्कूल से नियरर किसका है? सिस्टर। फिर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आंसर द अबव क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन मैप। मतलब ऐसे मैप में हम बता तो सकते हैं लेकिन हमको फिर पूरा श्योर नहीं होता है कि सही है या नहीं है ना। तो दिस रीजन इज दैट वी डू नॉट नो इफ द डिस्टेंस हैव बीन ड्रॉन प्रॉपरली और वेदर द सर्कल ड्रॉन आर द राउंड अबाउट्स और रिप्रेजेंट समथिंग एल्स। मतलब ये सर्कल क्या है वो नहीं पता, इसीलिए हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सो नाउ लुक एट द अनदर मैप ड्रॉन बाय हिज सिस्टर। देखो उसने उसकी सिस्टर ने बनाया है 10-year-old मीना टू शो द रूट फ्रॉम हर होम टू हाउस टू हर स्कूल। दिस मैप इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर मैप्स। हियर मीना हैज यूज्ड द डिफरेंट सिंबल फॉर द डिफरेंट लैंडमार्क्स। अलग अलग देखो सिंबल यूज किए हैं उसने, इधर दिखाया भी है कि हाउस के लिए अलग, शॉप के लिए अलग, स्कूल के लिए अलग, रोड के लिए अलग, पॉन्ड के लिए, हॉस्पिटल के लिए। फिर उसने पूरा लिखा भी है, देखो 1/4 किलोमीटर, 1/3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1/2 किलोमीटर, है ना। तो इससे हमको पता चल रहा है कि हाँ भाई ये ठीक है मैप। फिर दिस मैप देखो स्कूल से जो भी है ना 1/3 किलोमीटर, फिर पहले चौक पे पहुंच जाएंगे, पहले हम स्क्वायर पे पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद 1/4 किलोमीटर। 1/3 किलोमीटर मतलब किलोमीटर का थर्ड पार्ट, मतलब 750 मीटर, और 1/4 मतलब 250 मीटर। तो 750 + 50 तो 1 किलोमीटर। लेकिन उसका खुद का घर कहाँ पे है? तो देखो 1/2 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर 1/2 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर हो गए। ठीक है, फिर है हाउ फार इज द राघव स्कूल फ्रॉम हिज रेसिडेंस। उसके रेसिडेंस से कितना दूर है? तो 2 किलोमीटर। फिर हु स्कूल इज नियरर टू द हाउस, राघव और मीनास? तो मीनास। विच आर द इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स ऑन द रूट। कौन से लैंडमार्क्स बीच में आ रहे हैं? तो बीच में आ रहा है हॉस्पिटल आ रहा है ना। फिर उसके बाद और क्या आ रहा है? रोड है, शॉप है, फिर टेम्पल्स हैं, टेम्पल्स हॉस्पिटल्स हैं, ओके। फिर है thus we realize that use of the certain symbols and the mentioning of the distance has helped us to read the map easily. Observe that the distance shown on the map are proportional to the actual distance on the ground. This is done by considering a proper scale. While drawing a map, one just know to what scale it is to be drawn. मतलब कौन सा स्केल ले रहे हैं हम। जब पहले ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं तो उसमें स्केल लिखते हैं बाजू में, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2, ऐसा सब कुछ लिखते हैं। तो स्केल सब ग्राफ में ज़रूरी होता है। हाँ, मतलब एक्चुअल डिस्टेंस कितना है और तुम दिखा कितना रहे हो। 1 mm, 1 cm in the map. That means that if one draws a map, he has to decide 1 centimeter of a space in the map shows a certain fixed distance, that is 1 kilometer or 10 kilometer. मतलब ज़्यादा दूर हो तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर ले सकते हो, थोड़ा नज़दीक हो तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर ले सकते हो। दिस स्केल इज़ वेरी फार फ्रॉम द मैप टू मैप बट नॉट विद इन अ मैप। अभी यहाँ नीचे दूसरे पेज पे you will find that what the maps are drawn of the same size scale and the distance in the two maps will vary. That is 1 centimeter of the space in the map of the Delhi will represent the smaller distance as compared to the distance in the map of India. The larger the place, the smaller the size of the map drawn. है ना, जितना place बड़ा होगा उतना उसका map क्या होगा? छोटा। The greater is the distance represented by 1 centimeter. Thus, we can summarize that a map depicts the location of the particular object placed in relation to the other objects. Symbol are used to depict to the different objects or places. अलग अलग symbol use करते हैं. There is no reference on the perspective in the map. Objects that are closer to the observer are shown to be the same size as those of that are the further away. For example, look at the following illustration. देखो ये नज़दीक से देख रहा है, वो दूर से देख रहा है ना। Maps use a scale which is fixed for the particular map. It reduces the real distance proportionally or to the distance on the paper. अभी इसमें से हमको समझना क्या है? तो देखो एक्टिविटी देखते हैं नीचे तो समझ में आएगा कि लुक एट द फॉलोइंग मैप ऑफ द सिटी। क्या दिया है सिटी में? पहले फर्स्ट वन व्हाट इज रिटन? सीमेंटरी, है ना। फिर है लाइब्रेरी, कोर्ट, पुलिस स्टेशन, लेक, मेन स्ट्रीट, थर्ड स्ट्रीट, डेनिम स्ट्रीट, सेकेंड स्ट्रीट, फर्स्ट स्ट्रीट, फोर्थ स्ट्रीट, है ना। पहले नाम दिए देखो स्ट्रीट के, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फिर बस स्टेशन, फायर स्टेशन, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हॉस्पिटल, पार्क, कॉलेज, पोस्ट ऑफिस, कम्युनिटी सेंटर, वाटर प्लांट, पार्क, रिवर। अभी है कलर द मैप एज फॉलोज, ब्लू वाटर, ये तो खाली कलर ही करना है ना। फिर मार्क अ ग्रीन एक्स इन द इंटरसेक्शन ऑफ द सेकेंड स्ट्रीट एंड द डेनिम स्ट्रीट। तो सेकेंड स्ट्रीट और डेनिम स्ट्रीट जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ पे क्रॉस का निशान बनाओ, ठीक है। तो पता चल जाएगा ना हमको प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल के नीचे वाला जो क्रॉस है वहाँ पे मिलेंगे ना वो दोनों। फिर है
अ ब्लैक वाई वेयर द रिवर मीट्स द थर्ड स्ट्रीट, रिवर जहाँ पे थर्ड स्ट्रीट को मिल रही है वहाँ पे एक ब्लैक मार्क लगा, वो भी हो जाएगा। एंड अ रेड जेड इन द इंटरसेक्शन ऑफ द मेन स्ट्रीट एंड द फर्स्ट स्ट्रीट, तो मेन स्ट्रीट और फर्स्ट स्ट्रीट जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ पे, तो लेक और हॉस्पिटल के बीच वाली गली है ना। फिर इन द मेजेंटा कलर ड्रॉ इन द शॉर्ट स्ट्रीट रूट फ्रॉम द कॉलेज टू द लेक, मतलब कॉलेज से लेक जाने का रास्ता दिखा दो बस। फिर है ड्रॉ द मैप ऑफ द रूट फ्रॉम योर हाउस टू योर स्कूल शोइंग द इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स, ये तुम लोग घर से कराना, मेरे को दिखाना कल। ड्रॉ द मैप ऑफ रूट फ्रॉम योर हाउस टू योर स्कूल। फिर है लुक एट द गिवन मैप ऑफ सिटी, इसमें भी देखो कलर करना है, ग्रीन बनाना है, रेड बनाना है, विच इज द फर्दर ईस्ट है ना, विच इज द फर्दर साउथ, फर्दर मतलब के बाद क्या है, ड्रॉ द मैप ऑफ योर क्लासरूम, ड्रॉ द मैप, ये बहुत क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं, इसलिए 10.2 पे इतना ज़्यादा ध्यान देना ही नहीं है ना। फिर अभी देखो जो मेन समझने का है ना वो यही है, फेसिस, एजिस और वर्टाइसिस। अभी देखो एजिस मतलब के साइड्स, जैसे कि अगर हम ये रूम ले रहे हैं तो दिस इज रूम इज द इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, तो इसकी जो भी साइड्स है 1 2 3 और 4, 4 नीचे 4 ऊपर और 4 लाइन्स इधर हाइट वाली है ना, तो कितने साइड्स हुई इसकी 12, तो 12 आर द एजिस, ठीक है, जो साइड्स है वो क्या है, एजिस। अभी उसके बाद वर्टाइसिस, वर्टाइसिस मतलब कॉर्नर्स, तो कितने कॉर्नर है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है ना, 4 ऊपर 8 कॉर्नर। अभी फेसिस मतलब कितने रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, दैट इज द फेसिस, ठीक है। अभी फेसिस समझ में आ गया, वर्टाइसिस वर्टेक्स समझ में आ गया और एजिस भी समझ में आ गया। वर्टाइसिस मतलब वर्टेक्स का प्लूरल वर्टाइसिस। अभी है इधर है रिडल एक दिया हुआ है, आई हैव नो वर्टाइसिस, आई हैव नो फ्लैट फेसेस, हु एम आई, तो स्फीयर सर्कल, हाँ। फिर ईच ऑफ दिस सॉलिड इज मेड अप ऑफ द पॉलीगोनल रीगन विच आर कॉल्ड इट्स फेसेस। देखो जो भी सॉलिड पॉलीगोनल रीगन मतलब के लाइन सेगमेंट से बना हुआ कोई भी पार्ट, स्क्वायर हो, सर्कल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, जो भी ऐसा स्क्वायर रेक्टेंगल ट्रायंगल बना हुआ है उसको फेसिस बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये क्यूबॉइड रूम सोचा तो नीचे वाला दैट इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल 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 है ना, ठीक है। फिर एंड दिस पीसेस मीट एट द एजेस विद द लाइन सेगमेंट, और वो जो यहाँ पे मिलती है वो क्या है, लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, एजेस। एंड द एजेस मीट एट द वर्टाइसेस, जो एजेस है वो कहाँ पे मीट करती हैं, वर्टाइसेस पे, कॉर्नर्स पे। एंड सच सॉलिड्स आर कॉल्ड द पॉलीहेड्रॉन्स, ठीक है। तो पॉलीहेड्रॉन्स किसको बोलेंगे, द सॉलिड्स विच हैव द फेसेस, एजेस एंड द वर्टाइसेस आर कॉल्ड द पॉलीहेड्रॉन्स, ये डिफाइंस पूछते हैं। अभी नीचे देखो ये दिया है, जो फर्स्ट फिगर्स है वो पॉलीहेड्रॉन्स है, सेकेंड है वो पॉलीहेड्रॉन्स नहीं है, तो क्यों नहीं है, तो मैंने ये बताया तुमको कि जो क्या होने चाहिए, पॉलीगॉन्स होने चाहिए। पॉलीगॉन्स मतलब लाइन सेगमेंट से ही बने होने चाहिए। जो बाजू वाले डायग्राम में जो सर्कल है दैट इज स्फीयर है, वो लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है। फिर सिलेंडर में, कॉन में वो सर्क्यूलर फेस आ जाती है ना, तो जिसमें भी सर्कल फेस होंगे वो नॉट अ पॉलीहेड्रॉन्स, और जो लाइन सेगमेंट से बने होंगे वही क्या होंगे, पॉलीहेड्रॉन्स, ठीक है। फिर है हाउ आर द पॉलीहेड्रॉन्स डिफरेंट फ्रॉम द नॉन पॉलीहेड्रॉन्स, तो स्टडी द फिगर। फर्स्ट है स्फीयर, उसमें कर्व्ड सरफेस है, कॉन में लेटरल सरफेस है, सिलेंडर में भी लेटरल सरफेस है, मतलब कर्व सरफेस है उसमें भी। फिर है कन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन, तो यू विल रिकॉल दैट द कन्वेक्स पॉलीगॉन किसको बोलते हैं, तो जिसके डायगोनल अंदर की साइड मिलते हैं उसको कन्वेक्स पॉलीगॉन बोलते हैं। डायगोनल्स मतलब अपोजिट साइड को टच करने वाली लाइन, जैसे कि ये रेक्टेंगल है तो उसकी अपोजिट साइड एक ये एक वो हुई, उसमें से अगर हम ये लाइन बनाएंगे तो वो शेप के अंदर ही टच करेगी। लेकिन अगर हम देखो इधर बाजू में स्टार जैसा शेप है, उसकी देखो अगर अपोजिट साइड हम अगर ऐसे देखो ऐसे स्टार होता है, ठीक है, तो उसकी अपोजिट साइड को टच करेंगे तो वो लाइन कहाँ बनेगी, शेप के बाहर के साइड बनेगी। तो डायगोनल्स मतलब लाइन ज्वाइनिंग द अपोजिट साइड, ठीक है। तो जो अगर वो लाइन ज्वाइनिंग द अपोजिट साइड मतलब डायगोनल्स इफ दे मीट इन द इंटीरियर ऑफ द शेप then it is called the convex polygon. If they are in the exterior of the shape that is called the concave polygon. अभी convex polyhedron मतलब जिसके जो polygons के जो diagonals है वो अंदर की तरफ मीट कर रहे हों तो वो convex polyhedrons, और जिसके diagonals बाहर की तरफ मीट कर रहे हों that is the concave polyhedron, या तो फिर not convex polyhedron, तुमको ऐसे समझाया है। फिर है रेगुलर पॉलीहेड्रॉन मतलब
और रेगुलर मतलब क्या होता है पता है? अगर मैं ऐसा बोलूँ ना, रेगुलर ट्राइंगल मतलब कि उसकी तीनों साइड और तीनों एंगल सेम, ठीक है। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल तो स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड और चारों एंगल सेम। रेगुलर का मतलब ये होता है, अभी रेगुलर का मतलब चेंज हो गया मैथ्स में। रेगुलर पॉलीहाइड्रॉन, अ पॉलीहाइड्रॉन इज सेड टू बी द रेगुलर इफ इट्स फेसेस आर मेड अप ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन्स एंड द सेम नंबर ऑफ फेसेस मीट एट द ईच वर्टेक्स, है ना। जैसे कि हम क्यूब बोल सकते हैं, क्यूब में फेसेस सारे सेम होते हैं। फिर है नीचे देखो लिखा है दिस पॉलीहाइड्रॉन इज अ रेगुलर, क्यूब ही दिया है ना। इट्स फेसेस आर कॉन्करेंट, मतलब जो भी फेसेस है वो सेम है। रेगुलर पॉलीगॉन है, वर्टाइसेस आर फॉर्म्ड बाय द सेम नंबर ऑफ द फेसेस। फिर जो बाजू में दिया है वो रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। क्यों नहीं है? तो ऑल द साइड्स आर नॉट कॉन्करेंट, सारी साइड सेम नहीं है। वर्टाइसेस आर नॉट फॉर्म्ड बाय द सेम नंबर ऑफ फेसेस। 3 फेसेस मीट एट ए एंड द 4 फेसेस मीट एट बी। देखो ऊपर 3 फेसेस मिल रहे हैं, नीचे 4 फेसेस मिल रहे हैं। फिर 2 इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द पॉलीहाइड्रॉन फैमिली अराउंड द, अभी हमको यही मेन ध्यान रखना है, प्रिज्म्स और पिरामिड्स। प्रिज्म किसको बोलते हैं? तो वी से दैट द प्रिज्म इज अ पॉलीहाइड्रॉन हुज बेस एंड द टॉप आर द कॉन्करेंट, ठीक है। प्रिज्म किसको बोलते हैं? जिसका बेस और टॉप सेम हो। अगर ट्रायंगल है तो ऊपर भी ट्रायंगल, नीचे स्क्वायर है तो ऊपर भी स्क्वायर, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म्स। एंड लेटरल फेसेस आर पैरेलल इन द शेप, जो लेटरल फेसेस है वो क्या हो? एक दूसरे के पैरेलल। ऑन द अदर हैंड पिरामिड क्या होता है? तो पॉलीहाइड्रॉन हुज बेस इज अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मतलब नीचे रेक्टेंगल हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, लेकिन द टॉप दैट ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द पॉलीगॉन पॉइंट नॉट इन द प्लेन, यू गेट अ whose base is a polygon or any number of side and whose lateral faces are the triangle with the common vertex। उसके जो भी lateral faces मतलब आजू बाजू के जो भी faces होंगे वो सब ज्वाइन करेंगे एक common vertex पे। फिर a prism or the pyramid is named after its base, मतलब कि जैसा उसका बेस वैसा उसका नाम। जैसे कि अगर रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगुलर पिरामिड, नीचे ट्रायंगल होगा तो उसको ट्रायंगुलर पिरामिड बोलेंगे, नीचे स्क्वायर होगा तो स्क्वायर पिरामिड बोलेंगे। प्रिज्म में भी ऐसा ही, नीचे ट्रायंगल होगा तो उसको ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलेंगे। जैसा भी टॉप बॉटम है उसका, उसके ऊपर से उसके नाम है। फिर है दस अ हेक्सागोनल प्रिज्म एज अ हेक्सागोन एट इट्स बेस, ट्रायंगुलर पिरामिड एट अ ट्रायंगल एट इट बेस, ठीक है। व्हाट देन इज अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म और व्हाट इज अ स्क्वायर पिरामिड? तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म मतलब रेक्टेंगुलर बेस और स्क्वायर पिरामिड दैट इज अ स्क्वायर बेस। अभी देखो नीचे दिया है हमको सॉलिड, एफ मतलब फेसिस, वी मतलब वर्टाइसिस, ई मतलब एजेस। फिर नीचे बाद में दिया है एफ प्लस वी इज इक्वल्स टू ई प्लस टू, है ना। ये हमको फाइंड, देखो फेसिस तो वर्टाइसिस और एजेस फाइंड करना तो अभी आ जाएंगी, है ना, आ जाएंगी ना तुम लोगों को। अभी जो ये एफ प्लस वी और ई प्लस टू वो दिया है फाइंड करने का, क्यों? क्योंकि उसका एक मतलब है। नीचे देखो एक फॉर्मूला दिया है, व्हाट डू यू, पीछे वाले पेज पे, what do you infer from the last 2 columns in each case? Do you find f plus v is equals to e plus 2? जब भी तुम f plus v फाइंड करोगे ना वो सेम e plus 2 ही आएगा। तो वो क्या है? तो दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड द यूलर्स फॉर्मूला। इन फैक्ट दिस फॉर्मूला इज ट्रू फॉर एनी पॉलीहाइड्रॉन, ठीक है। तो तुमको ऐसा पूछे राइट द यूलर्स फॉर्मूला, 1 मार्क में क्वेश्चन पूछे तो क्या लिखने का? f plus v is equals to e plus 2, मतलब फेसिस प्लस वर्टाइसिस इज इक्वल्स टू एजेस प्लस 2। हर बार ये सेम ही आना चाहिए, ठीक है। अभी एक्सरसाइज 10.3 में कैन अ पॉलीहाइड्रॉन हैव फॉर इट्स फेसेस 3 ट्राइंगल? क्या पॉलीहाइड्रॉन में 3 ट्राइंगल हो सकते हैं? नहीं। अगर 3 ट्राइंगल होंगे तो मैच कैसे होगा, ठीक है। अ स्क्वायर एंड द 4 ट्राइंगल्स, एक स्क्वायर और 4 ट्राइंगल्स तो हो जाएंगे। फिर है 4 ट्राइंगल्स, ओनली 4 ट्राइंगल्स, तो यस, क्योंकि देखो 1 2 3 और 4 तो फिर जुड़ जाएगा। अभी है उसके बाद इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहाइड्रॉन विथ एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस? मतलब पॉलीहाइड्रॉन कोई भी नंबर ऑफ फेसेस का हो सकता है? तो हाँ हो सकता है, ऑक्टागॉन, हेक्सागॉन, नैनागॉन, डिकागॉन। 4 साइड्स क्या लिखा है? इज इट 4 साइड होना चाहिए, थिंक ऑफ द पिरामिड, है ना। फिर है विच आर द प्रिज्म अमंग द फॉलोइंग? प्रिज्म कौन कौन सा है? नेल इज अ प्रिज्म, यस। नहीं, नो नो नो, क्योंकि नीचे क्या होना चाहिए? सर्कल नहीं होना चाहिए, नीचे लाइन सेगमेंट होना चाहिए, पॉलीगॉन होना चाहिए। फिर अनशार्प्ड पेंसिल, इज इट अ प्रिज्म? यस। फिर है और टेबल वेट, यस इट इज अ प्रिज्म, यस टेबल वेट इज अ प्रिज्म। अ बॉक्स, यस यस इट इज नॉट अ प्रिज्म, इट इज अ पिरामिड। तेरे पास रीजन नहीं था, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग।
टेबल वेट इज व्हाट, नॉट इज अ पिरामिड, नॉट अ प्रिज्म, क्योंकि पिरामिड में वो जो उसकी चोटी होती है वो खींची हुई होती है ना, और जो प्रिज्म है जो जैसा नीचे होता है वैसा ही ऊपर होता है। पेंसिल अनशार्प्ड पेंसिल में से होता है जैसा नीचे होता है वैसा ऊपर होता है, इसीलिए उसको प्रिज्म बोला है। क्या पिरामिड है? प्रिज्म मतलब कि जिसकी चोटी खींची हुई हो, पिरामिड और पिरामिड मतलब जिसकी चोटी खींची हुई हो, और प्रिज्म मतलब जैसा बेस में हो वैसा ही टॉप में हो। जैसे कि अनशार्प्ड पेंसिल तो नीचे से जैसा है वैसा ही ऊपर से है। फिर है फोर्थ है, हाउ आर द प्रिज्म्स एंड द सिलेंडर्स अलाइक। प्रिज्म और सिलेंडर अलाइक कैसे हैं, मतलब कि प्रिज्म्स मतलब कि क्या होता है कि हुज ऑल द लेटरल फेसेस आर जॉइन एट दी वन पॉइंट, और सिलेंडर्स मतलब कि क्या होता है, cylinders also have the circle at the base and circle at the top. But how are the pyramids and the cones alike? Pyramids और cones shape कैसे same होते हैं? तो pyramids have the one point to the all the lateral faces and cone also have the one point to the lateral faces. फिर is a square prism same as a cube? क्या square prism cube के same होगा? देखो नीचे का और ऊपर का सेम, फिर बाजू का तो लंबा भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो मे बी और मे नॉट बी। ठीक है, फिर वेरीफाई द रूलर्स फार्मूला फॉर दिस सॉलिड, मतलब इसके एफ वी और ई फाइंड करने हैं, फिर वो फार्मूला चेक करना है, एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2। तो देखो इसके फेसेस कितने हैं, गिनो। 7 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 मिले तुम लोगों को। देखो 3 तो हमको दिख रहे हैं, 3 बाजू में दिख रहे हैं, एक ऊपर का 4, एक नीचे का 5, और पीछे देखो 2 साइड्स हैं, है ना, तो उसका 6 और 7 ऐसे गिनने का, तो क्या हो गए 7 उसके फेसिस हो गए। फिर F प्लस वी, वी मतलब वर्टाइसिस, तो एक पीछे ऊपर कितनी है 5, वैसे ही नीचे कितनी होंगी 5 10, फिर 11 12 13 14 और एक पीछे 15, है ना, तो 15। फिर और उसके बाद और क्या पूछा है हमको, वर्टाइसिस, वर्टाइसिस एजिस तो गिन ली हमने, वर्टाइसिस देखो ऊपर कितने पॉइंट्स है 5, नीचे भी 5 मतलब 10, है ना। ठीक है, समझ में आ गया। पहले लिखना है एफ वी और ई, फिर फॉर्मूला लिखना है एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2। अभी हाँ तो 5 ही है ना, मतलब साइड्स। फिर है यूजिंग द रूलर्स फॉर्मूला फाइंड द अननोन। देखो इसमें ऐसा भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, एफ नहीं दिया है और वी और ई दिया है, तो फॉर्मूला वही डालने का, एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2, तो वी इस बाजू प्लस में है तो वी उस बाजू माइनस में चला जाएगा। जो भी फाइंड करना हो उसको सब्जेक्ट बना देने का। फिर कहना पॉलीहेड्रॉन है द 10 फेसेस 20 एजेस एंड 15 वर्टाइसेस, कैन पॉसिबल? 10 फेस हो, 20 एजेस हो और 15 वर्टाइसेस हो, तो इसको हम ड्रॉ करने नहीं बैठेंगे, हम वो रूलर्स फॉर्मूला लगाएंगे कि एफ प्लस वी कितना हो है 10 प्लस 15 मतलब कि 25, और ई प्लस 2 मतलब 20 प्लस 2 22, तो 25 इज इक्वल टू 22 हो सकता है नहीं। तो तुमको कोई भी बोले कि ये शेप सही है, ये शेप हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो पहले रूलर्स फॉर्मूला लगाने का, अगर रूलर्स फॉर्मूला लग रहा है तो वो शेप होगा, नहीं तो नहीं होगा। अंडरस्टूड? क्लियर अबाउट द चैप्टर?